हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में जो है फिजिक्स का वाइवा इस समय चल रहा है। इस समय बहुत से स्टूडेंट का फिजिक्स का वाइवा चल रहा है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स के वाइवा में पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यह चीज़ें मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो है अब की बार मैं भी 12th में हूँ और मेरा जो है 8 फरवरी को हो चुका है वाइवा फिजिक्स का। क्योंकि अब की बार जो फिजिक्स में यानी कि पूरे यूपी में जो है अब की 2 राउंड में प्रैक्टिकल वाइवा हो रहे हैं। यानी कि जो फाइल वगैरह बनाई जाती है इसे 2 राउंड में, यानी कि पहला जो है पहला राउंड हुआ 3 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में, और दूसरा जो है 13 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में होगा। यानी कि अब जो मेरा जो है पहले राउंड में हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। और इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए जो आपको मतलब वाइवा में कोई ना एग्जामिनर इसमें से पूछ ही लेगा क्वेश्चन, गारंटी देता हूँ। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम को ये बहुत फिजिक्स का जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। इसमें आपको कूलाम का जैसे परिभाषा पूछ देगा, या तो आप इसका फार्मूला आपको बता देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर दे देगा। यानी कि वो एग्जामिनर जो है 2 से 3 क्वेश्चन अधिकतम पूछेगा, 3 से 4 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि उसके पास बहुत से स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वह लगभग एक स्कूल पर लगभग 400-500 बच्चे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे 1000 भी बच्चे होते हैं, वहाँ पे उनको देना होता है उतना, लगभग ये 4-5 घंटे लग जाते हैं, इसलिए वह थक जाते हैं। तो अधिकतर जब लास्ट वाले बैच के लड़के होते हैं उनको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन या 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो आपको मान लीजिए आप इसमें पढ़ के जाते हैं तो उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। कूलाम का नियम जो है इसमें 2 आवेश लेंगे, यानी प्लस और माइनस क्यू, और उसके बाद इसकी बीच की दूरी जो आर है, यानी कि इसको अपने आप इस टॉपिक को किसी किताब या टेनियर से आप पढ़ लेंगे, आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध इसमें जानते हैं कि आप प्रतिरोध जो है प्रतिरोध को ओम से दिखाते हैं। इसका आर जो इसका मात्रक होता है वो ओम है। और फ्रेंड्स ये जो आर बराबर वी अपन आई होता है सूत्र। इसी प्रकार ये चीज़ मतलब आप इसका सूत्र वगैरह पूछते हैं, मात्रक पूछ देते हैं। अधिकतर लोग फिजिक्स में क्या एग्जाम होते हैं वह मात्रक पूछते हैं, बोल देंगे कि बल का मात्रक क्या है तो आप बताएंगे न्यूटन है। उसी प्रकार धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। तो इसी प्रकार विभवांतर का मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। यही चीज़ें पूछते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, यानी फोकस दूरी की परिभाषा बताइए। यानी वो पूछ देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, बल क्या चीज़ होती है तो आप बताएंगे ये चीज़ें। और फोकस दूरी क्या, तो यहाँ पे बताएंगे कि जो है वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को, वक्रता त्रिज्या की दूरी के आधी दूरी को ही फोकस कहते हैं। यानी आर बराबर जो है एफ बराबर फ्रेंड्स, एफ बराबर आर अपान 2। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है। लोग सोचेंगे कि अपवर्तनांक का मात्रक होता है, वे कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक का मात्रक नहीं है, ये आप ऐसा बोल देंगे मात्रक ही राशि है। और प्रैक्टिकल फाइल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आप लिखे हैं तो उसको आपको जरूर याद करके जाना फ्रेंड्स। यानी कि जो आप जो प्रैक्टिकल एक कॉपी होती है फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल फाइल होती है, एक प्रैक्टिकल चार्ट होता है। तो आपको चार्ट पेपर में जो भी चीज़ें बनानी है तो उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स। यानी मान लीजिए आप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं चार्ट पेपर पर, तो आपको या वीट स्टोन बना रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं, तो उस पर आपको उसके बारे में जो है अच्छी प्रकार पढ़ के जाइए। उसमें भी एक आध दो क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है उसमें आपको 2-3 प्रयोग संख्या लिखाई जाती है। तो उस प्रयोग को जो है कौन कौन से, जैसे मान लीजिए उत्तल विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद करना, वो चीज़ आपको पढ़ के जाना है कि उसमें कौन क्वेश्चन थे हम लिखे हैं, उद्देश्य यानी जो उसका उद्देश्य है उसको आप रट के जाना है। ठीक है, पूछ देते हैं, ऐसा पूछते हैं बहुत बार। और जो है ये जो जी का मान क्या होता है, कितना होता है, तो जी का मान जो होता है फ्रेंड्स 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो फ्रेंड्स इसको जो न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग, उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड भी कहीं कहीं पे दिया होता है, और इसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है, ये पूछ सकते हैं कि प्रयोगशाला के सभी उपकरणों के नाम आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स। यानी कोई भी पूछ देते हैं गैल्वेनोमीटर का क्या कहाँ पर उपयोग होता है। इसी प्रकार वे बहुत सारी चीज़ें पूछ देते हैं उसमें फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस अवतल लेंस दे देंगे, उसमें पूछेंगे ये कौन सा लेंस है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका नाम आपको याद कर लेना है। कभी कभी जो है वह वाइवा लेने जो है लैब में भी चले जाते हैं। यदि आपके स्कूल में लैब है तो आप बहुत से स्टूडेंट जो है टीचर वहीं पे जाते हैं, कहेंगे कि लैब में चलेंगे, वहाँ पे अच्छे प्रकार पूछेंगे। तो जैसे प्रिज्म वगैरह पूछेंगे, प्रिज्म में कितने रंग होते हैं, कौन सा रंग ऊपर होता है, ये चीज़ें पूछ देंगे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। यानी कि आपकी बार जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, तो ये चीज़ें पूछ देंगे, उसमें नाम पूछ देंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करके जाना है।
जितना भी बता रहा हूँ उसको बारे में आप जरूर जाएंगे, तभी आपको सफल हो पाएंगे। ठीक है, 30 में 30 मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा मैंने किया था और मेरा जो है बहुत ही अच्छा गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो है मतलब मेरे से ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे ग्रुप में जो हैं, उनसे ये सब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा था, तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता आप जानते हैं कि जो है फोकस दूरी की, यानी कि फोकस दूरी की व्युत्पत्ति होती है क्षमता, यानी कि P बराबर 1/f, यानी अगर मीटर में है तो 1/f हो जाएगा, यदि यह जो फोकस दूरी है सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 हो जाएगा, यानी 100/f हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका मात्रक जो होता है फ्रेंड्स वह डायोप्टर होता है। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में एक ट्रिक बनाया हूँ। ट्रिक का नाम है दूना, यानी कि दृष्टि दोष लगभग फ्रेंड्स यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दूना का मतलब समझते हैं आप। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपकी बहुत सी अच्छी हेल्प बहुत करेगी ये ट्रिक है, जो ये ट्रिक है यानी कि डी से जो है दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस की सहायता से, यानी कि यू का मतलब उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की, ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, आपको बोले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रिक बनाया हूँ मैं अब। और यहाँ पे फ्रेंड्स प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, आप बताएंगे आप ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। यानी किसी पदार्थ पर, यानी किसी धातु पर जब प्रकाश की किरण पुंज डालते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने लगते हैं, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये चीज़ आप बता देंगे। ठीक है, और चार्ट या मॉडल पेपर जो भी चित्र बनाएंगे उसके बारे में आपको अच्छी प्रकार रट के जाना है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको रट के जाना है, कोई भी चीज़ आपको छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और लेंस सूत्र बताइए, तो यानी कि लेंस के जो पतले लेंस है, अवतल लेंस है, दर्पण है, ये चीज़ों को आपको सूत्र जो है इसको रट के जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है वह पतले लेंस के लिए दर्पण के, ये हो गया। और ये फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या बनना चाहते हैं, यानी कि आप मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी 1-2 क्वेश्चन पूछे वो आप इसका सही जवाब दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पूछेंगे आपका लक्ष्य क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, तो आपको एक कोई लक्ष्य बता देना है, यानी कि जो आपको मतलब अच्छा लगता है। मुझे मान लीजिए डॉक्टर बनना अच्छा लगता है तो मैं डॉक्टर बताऊंगा, इसी प्रकार जो है आपको पुलिस बनना या कोई भी चीज़ IAS बनना अच्छा लगता है तो आप बता देंगे। ठीक है, उसका मतलब होता है आप बताएंगे। यदि आप उसमें हिचकेंगे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो एग्जाम में एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह सोचेगा इसका कोई छात्र का कोई लक्ष्य ही नहीं है बनना तो क्या पढ़ाई करेगा है। ठीक है, इसी प्रकार आपको कोई बता देना है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक बताइए। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब समझते हैं हम। आंतरिक प्रतिरोध जो है, मान लीजिए प्रतिरोध को ही आंतरिक, यानी कि चाहे बाह्य प्रतिरोध चाहे आंतरिक, उसका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स एक ही होता है, ओम ही। और इसे आर से ही प्रदर्शित करेंगे, कि नहीं कि ये आंतरिक हो गया बाह्य हो गया तो अलग अलग हो जाएगा, इसे आर से ही। ये भटकाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बहुत से छात्र होंगे कहेंगे कि ये आंतरिक क्या होगा, बाह्य हो गया तो कोई दूसरा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग आप आगे वीडियो में देखेंगे लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंज का नियम जो है वो यहाँ पे लेंज का नियम है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। लेंज का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सूत्र भी आप याद कर लीजिएगा। और किरचॉफ नियम क्या है, किरचॉफ नियम जो है इसको भी आप बहुत ही अच्छी प्रकार पढ़ लीजिएगा तभी आप जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार यदि आपको और भी, जैसे मान लीजिए हम 2-3 क्वेश्चन और भी बता दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में भी बता दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा बने रहिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में ही। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसे मैं बहुत ही शार्ट बताऊंगा ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर जैसे देख लीजिए आप, ट्रांसफार्मर की क्या चीज़ होती है। ट्रांसफार्मर वह वैद्युत युक्ति है जिसमें जो उच्च विभव की धारा को निम्न विभव में और निम्न विभव की धारा को उच्च विभव में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, वह अपचाई ट्रांसफार्मर तथा उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर के जो है वह निम्न विभव की धारा को उच्च विभव की धारा में परिवर्तित कर देते हैं, इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है वह विद्युत केंद्रों पर किया जाता है, यानी कि जहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है वहाँ पे किया जाता है। जबकि जो है अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो गाँव में किया जाता है, गाँव के ट्रांसफार्मर में, इसमें जो है अधिक विद्युत धारा को कम विद्युत की धारा में परिवर्तित करता है, जिससे हमारे घरों तक बिजली आ पाती है तारों में। यदि वह बहुत ही तेज़ी से आए तो वह तार जो है टीवी फैन सब जल जाएंगे। ठीक है, और पूछेंगे क्या किस सिद्धांत पे कार्य करता है ट्रांसफार्मर, तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या चीज़ होती है, जब 2 कुंडलियों में किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण उसमें
प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि इस कुंडली का परिपथ पूर्ण हो तो इसमें एक प्रेरित वैद्युत धारा बहती है, तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरणा कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें नर्म लोहे कोरोड की क्यों लगाई जाती है, तो इसमें ये भंवर धारा को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं और यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो आप ये नॉर्मल यानी कि बेसिक चीज़ें याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वाइवा आपको 30 में 30 मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।